बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं सर बिलाल। आज जो है मैं जर्नल एंट्रीज का एक क्वेश्चन लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। जर्नल एंट्रीज का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट बताना चाहूँगा कि इसका फॉर्मेट बनता कैसे। देखिए, सबसे पहले जो है ये ऊपर ये हेड कहलाता है। जो शख्स बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या जो कंपनी बिजनेस जिस कंपनी का बिजनेस है उस कंपनी का नाम या उस शख्स का नाम ऊपर आ जाता है। फिर उसके नीचे जो है जर्नल की हेडिंग आ जाती है। फिर उसके बाद ये पूरा फॉर्मेट तैयार होता है। लाइनें खींचनी होती हैं। सबसे पहले डेट होता है, फिर पर्टिकुलर, फिर पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। इसमें देखें, डेट में दो कॉलम है। ये डेट का फर्स्ट कॉलम और ये डेट का इनर कॉलम कहलाता है, ठीक है ना। जो फर्स्ट कॉलम है डेट का, इसमें ईयर और मंथ यहाँ पर आते हैं। फिर उसके बाद जो है डेट यहाँ पर लिखी जाती है इनर कॉलम में, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो है एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर 5 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं जो कि मेन हेड्स कहलाते हैं। हम किसी भी चीज, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो जो भी चीज वहां पर मौजूद होगी अकाउंटिंग के हवाले से, वो इन 5 हेड्स में से किसी एक से बिलोंग करेगी, ठीक है। तो ये 5 हेड्स क्या है? एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, ऑनर इक्विटी और इनकम, ठीक है। मैंने अपने इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर था अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसमें मैंने ये तमाम चीजें उसमें मैंने क्लियर की हुई हैं। वो लेक्चर भी आप लाजमी देख लीजिएगा। देखें, एरो ऊपर की जानिब जो शो हो रहा है इसका मतलब है कि एसेट्स का बढ़ना, यानी किसी भी चीज का बढ़ना, और एरो जो नीचे की जानिब शो हो रहा है इसका मतलब है किसी चीज का कम होना। यानी एसेट्स जब भी बढ़ते हैं तो हमेशा डेबिट होते हैं, और एसेट्स कम होते हैं तो हमेशा क्रेडिट होते हैं। लायबिलिटीज जब भी बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, लायबिलिटीज जब भी बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, लायबिलिटीज जब भी कम होती हैं तो डेबिट होती हैं। एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, एक्सपेंस जब भी कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। ऑन इक्विटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और ऑन इक्विटी जब भी घटती है तो डेबिट होती है। इनकम जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, और इनकम जब भी घटेगी तो डेबिट होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखें स्टूडेंट, ये हमारा जर्नल का एक क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको मैं अब पूरे क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ लेता हूँ और इसमें आप ज़रा गौर से देखिएगा। ऑन अप्रैल 1, 2016 अनीस स्टार्टेड विद रुपीज़ 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए से वो बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। एंड अदर ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ आर, और बकिया ट्रांजेक्शन नीचे मौजूद हैं, ठीक है ना, सारी। तो ये जो हम अलग अलग करके पढ़ेंगे ये ट्रांजेक्शन्स कहलाती हैं, ठीक है ना। हर ट्रांजेक्शन की एक एंट्री पास होगी, यानी कोई ना कोई एक चीज़ डेबिट होगी और कोई चीज़ क्रेडिट होगी, ठीक है ना। तो ये सबसे पहली ट्रांजेक्शन है, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है 1 लाख रुपए से। तो इसका मतलब ये हुआ, अब इस पहले मैं ज़रा पूरी क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। ये पहली ट्रांजेक्शन तो मैंने पढ़ ली है। सेकंड ट्रांजेक्शन आप देखें, 2 अप्रैल है। अप्रैल में क्या हो रहा है? 2 अप्रैल में परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी कैश में फर्नीचर खरीदा जा रहा है 7,000 रुपीज़ का, ठीक है ना। फिर 8 अप्रैल को एक और ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फॉर कैश 2,000, यानी गुड्स का मतलब है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज यानी खरीदी गई है 8 अप्रैल को 2,000 रुपये की कैश में। फिर उसके बाद ये ट्रांजेक्शन आगे मजीद कंटिन्यू हो रही है। एंड फॉर क्रेडिट रुपीज़ 1,000, यानी मर्चेंडाइज की, यानी गुड्स की बात हो रही है कि उधार में, क्रेडिट का मतलब उधार होता है, क्रेडिट या ऑन अकाउंट, यानी 1,000 रुपये की मर्चेंडाइज उधार में खरीदी गई है। कहाँ से? खालिद रिटेल स्टोर से, ठीक है ना। फिर 14 अप्रैल को एक और ट्रांजेक्शन आ रही है, सोल्ड गुड्स टू हान ब्रदर्स रुपीज़ 12,000 एंड कैश सेल्स रुपीज़ 5,000, यानी 14 अप्रैल को क्या है, खान ब्रदर्स को गुड्स सोल्ड हुई हैं, ठीक है ना। कितने की? 12,000 रुपये की, और जिसमें से कैश सेल हुई है 5,000 रुपये की। इसका मतलब है यानी 12,000 की जो गुड्स हैं उधार में सोल्ड हुई हैं, और 5,000 की गुड्स जो है वो कैश में सोल्ड हुई हैं। अगली ट्रांजेक्शन है 18 अप्रैल, ऑनर विड्रू फॉर वर्थ रुपीज़ 2,000 फॉर पर्सनल यूज़, यानी ये ड्राइंग आएगा, यानी ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से 2,000 रुपये निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं। 22 अप्रैल को देखें, पेड खालिद रिटेल स्टोर 5,000, ये खालिद रिटेल स्टोर को 500 रुपीज़ पेड किए गए हैं, ठीक है ना। खालिद रिटेल स्टोर जो था उससे गुड्स खरीदी गई थी। देखें कितने की कहाँ गया, परचेज गुड्स, यानी 1,000 की गुड्स जो है खालिद रिटेल स्टोर से खरीदी गई थी उधार में, क्रेडिट लिखा हुआ है, तो उसमें से 500 रुपये उसको पेड कर दिए। 26 तारीख को रिसीव्ड रुपीज़ 1,000 फ्रॉम
खान ब्रदर्स से जो है 10,000 रुपये वसूल किए गए हैं। और फिर उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है, लास्ट ट्रांजेक्शन 30 अप्रैल, पेड सैलरीज एक्सपेंस 2000, यानी सैलरी पेड की गई है 2000 रुपये की। देखिए इस वक्त हमने पहली जो ट्रांजेक्शन पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था ऑन अप्रैल 1 2016 अनीस स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख, यानी 1 लाख रुपए से अनीस जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो आप जरा गौर से देखें कि 1 लाख रुपए कैश है, कैश आता है करंट एसेट में, यानी इसका मतलब है कैश जो है एसेट्स का हिस्सा है। तो बिजनेस के हिसाब से आप जरा सोचें कि बिजनेस में कैश आ रहा है, तो कैश आने का मतलब है कि एसेट्स बढ़ रहे हैं। एसेट्स जब भी बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। याद रखिएगा हमने जो ट्रांजेक्शन हम पढ़ेंगे तो उसमें डेबिट वाली चीज हम पहले उठाएंगे, और जो चीज डेबिट होगी वो लाइन के साथ से आएगी, ठीक है ना। तो डेट मैंने लिख दी यहाँ पर और महीना लिख दिया, और उसमें अब क्या है, क्योंकि कैश बिजनेस में आया है तो कैश क्या हुआ, डेबिट हो गया, ठीक है। अब कोई ना कोई चीज क्रेडिट भी होगी और अमाउंट उसका सेम ही होगा, ठीक है ना। कैश कितना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए हमने उठा लिया, कॉस्ट एफेक्ट में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप जरा सोचें कि बिजनेस में जब भी इन्वेस्टमेंट की जाती है, बिजनेस में जब भी पैसा आता है तो उसमें क्या होता है कि ऑनर इक्विटी बढ़ जाती है। ऑनर इक्विटी में एक चीज होती है कैपिटल, यानी कैपिटल बढ़ जाता है, सरमाया मालिक का बढ़ जाता है। ये चीज सारी चीजें मैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में बताई हुई है, ठीक है ना। तो ऑनर यानी कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल ऑनर इक्विटी में आता है, ऑनर इक्विटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो इसका मतलब ऑनर इक्विटी के अंदर क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है, तो इसका मतलब कैपिटल को क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा 1 लाख रुपए से। और जो क्रेडिट वाली चीज होगी लाइन से थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे, हमेशा डेबिट वाली चीज पहले, क्रेडिट वाली चीज बाद में। उसके बाद हम एक और चीज लिखेंगे जो कहलाती है नरेशन, यानी ऊपर आपने क्या किया है उसको अपने भाषा में बयान करने का अमल नरेशन कहलाता है। टू रिकॉर्ड लाजमी लिखिएगा, बाकी आप बयान करते हैं आपने क्या किया होगा। टू रिकॉर्ड यहाँ क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हुई है, तो लिख देंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ये नरेशन हमने यहाँ पे दर्ज कर दी। ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। अब हम बढ़ेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। 2 अप्रैल को परचेज किया गया फर्नीचर फॉर कैश 7,000 का फर्नीचर परचेज किया गया है। तो फर्नीचर किस में आता है, फिक्स एसेट में आता है। तो आप जरा बिजनेस के एतबार से देखें कि बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर आ गया। फर्नीचर जब आया है तो इसका मतलब है कि एसेट्स बढ़ गए, एसेट जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, तो इसका मतलब फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए। तो 2 अप्रैल को हम क्या करेंगे, फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, कितने से, 7,000 से। और आप जरा सोचें कि ये फर्नीचर कैश में खरीदा गया, तो आपके पास से कोई चीज गई होगी, यकीनन कैश गया है, तो कैश क्या है, एसेट्स है। तो कैश जाने का मतलब है कि एसेट्स कम हो गए, यानी कैश चला गया, कैश कम हो गया। एसेट जब कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, तो इसका मतलब क्या गया आपके पास से, कैश गया, तो कैश को हमें क्रेडिट करना होगा, ठीक है। और यहां पे भी 7,000 ही आएगा, ठीक है। नरेशन लिख देंगे, टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन कैश, और लाइन खींच देंगे यहां पर हम। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन आप जरा देखिएगा जो कि 8 अप्रैल को हुई है। इसमें क्या किया गया, परचेज गुड्स को मर्चेंडाइज भी कहते हैं, फॉर कैश ₹2,000, यानी 2,000 की गुड्स खरीदी गई हैं। तो इसमें क्या होगा, और फॉर कैश में खरीदी गई हैं, तो इसकी एंट्री हम पास करते हैं। याद रखिएगा कि हम गुड्स कहते हैं मर्चेंडाइज को, इसका मतलब मर्चेंडाइज खरीदी गई, मर्चेंडाइज बिजनेस में आ गई, मर्चेंडाइज बढ़ गई, तो मर्चेंडाइज एसेट में आती है, एसेट जब बढ़ता है डेबिट होता है, तो इसका मतलब मर्चेंडाइज को डेबिट होना चाहिए। मगर हम चूंकि अमेरिकन अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो अमेरिकन अकाउंटिंग में मर्चेंडाइज का नाम चेंज करके हम परचेजेस लिख देंगे यहाँ पर, मगर जहन में मर्चेंडाइज ही रखेंगे हम। तो 8 अप्रैल को परचेजेस डेबिट हो जाएगा 2,000 से, और ये जो गुड्स खरीदी गई हैं 2,000 रुपए की कैश में खरीदी गई हैं, तो आपके पास यकीनन कैश क्या होगा, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैश कम हो गया, एसेट्स कम हो गया, एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। अब नरेशन लिख देंगे
टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स फॉर कैश ऑन कैश। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगली ट्रांजैक्शन मतलब इसी में एक और ट्रांजैक्शन भी दी हुई है, एंड फॉर क्रेडिट 1000, यानी गुड्स जो है परचेज की गई हैं उधार में भी, ऑन क्रेडिट या फॉर क्रेडिट का मतलब उधार होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पैसे नहीं दिए होंगे, उधार में खरीदी गई हैं गुड्स, तो इसमें भी मर्चेंडाइज आपके पास आई होगी, तो मर्चेंडाइज जब भी आती है तो परचेज को डेबिट करते हैं, तो डेट चूंकि यही है तो यहाँ पे परचेजेस ही डेबिट होगी, परचेजेस 1000 से डेबिट, और यहाँ पे कैश नहीं दिया, हमारे साथ उधार चढ़ गया, हमने पैसे देने तो यानी कर्जा चढ़ गया, तो कर्जे को लायबिलिटीज कहते हैं। तो इसका मतलब है कर्जा जब बढ़ जाता है तो लायबिलिटीज यानी समझ ले बढ़ गई, और लायबिलिटीज जब भी बढ़ती है क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सा कर्जा है जो हमने देना है वो हमारा अकाउंट्स पेबल है, तो इसका मतलब अकाउंट्स पेबल को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन अकाउंट्स, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। फिर उसके बाद हम अपनी अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं जो कि 14 अप्रैल को हुई। इसमें क्या हुआ कि देखिए ये 14 अप्रैल की अगली ट्रांजैक्शन में पढ़ रहा हूँ, सोल्ड गुड्स टू हान ब्रदर्स ₹12,000 एंड कैश सेल्स ₹5,000, यानी इसमें डबल ट्रांजैक्शन आ रही है। देखिए ये ऊपर जो मैंने अलग अलग ट्रांजैक्शन की जो अलग अलग करके एंट्री पास की, इसकी मैं कंबाइंड एंट्री पास कर सकता था। अभी मैं नेक्स्ट वाले की जो है 14 अप्रैल वाले की में भी दो ट्रांजैक्शन आ रही हैं एक साथ, इसकी मैं कंबाइंड एंट्री पास करता हूँ। ठीक है ना, देखें गुड्स सोल्ड हुई है 12,000 रुपए की, जिसमें से 5,000 की जो है वो कैश सेल हुई है, तो इसका मतलब 12,000 की उधार में सेल हुई है और 5,000 की नगद में सेल हुई है। ठीक है, तो इसमें हुई दोनों सेल ही हैं, तो उसमें क्या होगा कि मर्चेंडाइज बिकती है इसमें, यानी मर्चेंडाइज जाती है बिजनेस में से, मर्चेंडाइज अगर जाती है तो उसको क्रेडिट होना चाहिए। तो चूंकि हम अमेरिकन अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो मर्चेंडाइज जब जाएगी या बिकेगी तो फिर हमें मर्चेंडाइज को क्रिएट करने के बजाय हम क्या करेंगे, सेल्स को क्रिएट करेंगे, क्योंकि मर्चेंडाइज एसेट है, एसेट यानी मर्चेंडाइज जा रही है तो इसका मतलब मर्चेंडाइज कम हो गई तो मर्चेंडाइज को क्रेडिट होना चाहिए, तो उसका नाम चेंज करके हम सेल्स को क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो सेल्स दोनों मिलाते हैं, दोनों अमाउंट्स हम अगर तो 12,000 और 5,000, तो इसमें कितना हो जाएगा 17,000, यानी 17,000 की मर्चेंडाइज सेल्स हुई है, तो सेल्स 17,000 से क्रेडिट हो जाएगी और डेबिट क्या होगा 12,000 की मर्चेंडाइज चूंकि उधार में सेल हुई है तो हमने पैसे लेने हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, जो हमने पैसे वसूल करने होते हैं मर्चेंडाइज स्टॉक करने के बाद उधार में, उसे हम कहते हैं अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट में आता है, तो अकाउंट रिसीवेबल जब आ जाता है तो इसका मतलब है एसेट्स बढ़ गया, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो हम यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल को 12,000 से डेबिट कर देंगे। इसके अलावा कैश में मर्चेंडाइज फ्रॉक हुई है तो इसका मतलब कैश भी आया होगा, कैश आने का मतलब है कैश एसेट में आता है, एसेट बढ़ गया, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, यानी कैश भी डेबिट होगा 5,000 से। और मर्चेंडाइज बिकी है, मर्चेंडाइज चली गई, मर्चेंडाइज जब जाती है तो उसको क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि एसेट है मर्चेंडाइज भी, मगर नाम चेंज करके हम सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, दोनों को मिलाएंगे तो 17,000 से सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। तो ये एंट्री पास हो गई। डायरेक्शन लिख देते हैं टू रिकॉर्ड सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट एक ही बात है, एंड ऑन कैश, यानी नकद और उधार दोनों में मर्चेंडाइज बिकी सोल्ड हुई है। चलिए अगली ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं। 18 अप्रैल को क्या हुआ है, ऑनर विथड्रू ऑफ वर्थ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। ऑनर ने जो है
2000 रुपये अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाले हैं, तो बिजनेस से पैसा निकला है, यानी कैश जो है एसेट में आता है। एसेट जब निकला, एसेट कैश निकला तो इसका मतलब एसेट कम हो गया। एसेट जब भी कम होता है क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब कैश भी यहाँ पे क्रेडिट होना चाहिए। तो डेबिट क्या चीज होगी? पर्सनल यूज के लिए जब भी पैसा निकाला जाएगा या कोई भी चीज निकाली जाएगी तो ड्राइंग ही डेबिट होगी, इसको ड्राइंग कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हम ड्राइंग को डेबिट कर देते हैं। देखें स्टूडेंट्स, ड्राइंग को हम क्योंकि 2000 रुपये की ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालेंगे, ड्राइंग कहलाती है। तो ड्राइंग जो है वो ऑनर इक्विटी में आती है, ठीक है ना। यानी पैसे बिजनेस में आएंगे तो कैपिटल कहलाता है, पैसे बिजनेस से निकलेंगे तो ड्राइंग कहलाता है। तो इसका मतलब है कि ऑनर इक्विटी कम हो गई, ड्राइंग ऑनर इक्विटी में आता है तो ऑनर इक्विटी यानी कम हो गई। ऑनर इक्विटी जब भी कम होती है तो डेबिट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है ड्राइंग को हमें क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। तो ड्राइंग को मैं यहाँ पर 2000 रुपये से डेबिट कर दूंगा। और ये जो ड्राइंग है वो कैश की शक्ल में हुई है, तो कैश बिजनेस से निकला है, तो कैश एसेट में आता है, एसेट यानी कम हो गया। एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब कैश को हमें क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए 2000 रुपये से। अब नरेशन इसकी लिखते हैं हम, टू रिकॉर्ड विथड्रू रुपीज 2000 फ्रॉम बिजनेस, ठीक है। तो ये हमने नरेशन लिख दी, ठीक है। अच्छा, अगली ट्रांजैक्शन की तरफ मैं बढ़ता हूँ जो कि 22 अप्रैल को है, मगर इसमें चूंकि बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं है तो लिहाजा इसको मुझे रद्द करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो है ना अब अगली ट्रांजैक्शन पढ़नी है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या हुआ? पेड खालिद रिटेल स्टोर 500, यानी खालिद रिटेल स्टोर को जो है 500 पेड किए गए। तो पहली बात है कि खालिद रिटेल स्टोर को 500 इसलिए पेड किए गए कि उससे ऊपर आप जरा देखें तो उससे हमने 1000 रुपये की गुड्स जो है वो उधार में परचेज की थी, जिसमें से 500 रुपये हमने अभी पेड कर दिए। तो इसका मतलब है कि हमने उसे पैसे देने थे, जो हमने उसे पैसे देने थे वो हमारी तरफ अकाउंट्स पेबल था, जो कि अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी में आता है। तो लायबिलिटी यानी के पैसे हमने दे दिए अकाउंट्स पेबल के, तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई। तो लायबिलिटी जब भी कम होती है तो डेबिट होती है। तो यहाँ पे लायबिलिटी कौन सी बनी? अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल को हम 500 से क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। डेट क्या है? 22 अप्रैल। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा 500 से। और हमने क्या जो पेमेंट की है हमने कैश की शक्ल में की है, तो कैश एसेट्स में आता है। तो इसका मतलब है कैश चला गया बिजनेस से तो कैश कम हो गया, इसका मतलब एसेट्स कम हो गया। एसेट्स जब भी कम होते हैं क्रेडिट होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा 500 से। डायरेक्शन लिखते हैं, टू रिकॉर्ड पेड ऑफ अकाउंट्स पेबल, यानी अकाउंट्स पेबल की पेमेंट की अकाउंट्स पेबल। अगली ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 26 अप्रैल रिसीव्ड रुपीज 1000 फ्रॉम खान ब्रदर्स, यानी खान ब्रदर्स से हमने 10,000 खान ब्रदर्स से हमने 10,000 रिसीव किए हैं। हमने खान ब्रदर्स से 10,000 क्यों रिसीव किए? कि हमने उनको उधार माल फ्रॉक किया था और उसके पैसे हमने उनसे लेने थे, ठीक है। तो हमने उनसे क्या हुआ? 10,000 वसूल कर लिए, तो हमारे पास क्या आ गया? कैश आ गया। कैश का मतलब है कैश बढ़ गया, तो कैश एसेट में आता है। एसेट जब भी बढ़ता है डेबिट होता है, उसके मतलब कैश को क्या करना चाहिए? डेबिट करना चाहिए। कितने से? 10,000। और ये अगर हमने उनसे पैसे वसूल कर लिए तो क्यों वसूल किए? कि हमारा उनकी तरफ अकाउंट रिसीवेबल था, तो इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल खत्म हो गया जब पैसे वसूल कर लिए। तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स में आता है, तो इसका मतलब है एसेट खत्म हो गया, यानी एसेट्स कम हो गया। एसेट जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है, इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000 से।
रिकॉर्ड रिसीव्ड received from Khan Brothers. Cash from Khan Brothers. ये नरेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है, जरा देखिएगा 30 अप्रैल। 30 अप्रैल में क्या हुआ? पेड सैलरीज एक्सपेंस ₹2000, यानी सैलरी की पेमेंट की गई है। तो सैलरीज जो है वो एक्सपेंस में आता है। एक्सपेंस की मतलब जब भी आप पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंस बढ़ जाता है। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो इसका मतलब है सैलरी एक्सपेंस में क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए 2000 रुपए से। और पेमेंट जो है कैश की शक्ल में ही होगी, तो कैश चला गया, कैश एसेट्स में आता है, तो एसेट्स यानी कम हो गया। कैश चला गया तो बिजनेस के हिसाब से कैश चला गया तो एसेट्स कम हो गया। एसेट्स जब भी कम होते हैं क्रेडिट होते हैं, कैश को क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए 2000। नरेशन लिख देते हैं, टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी इस हवाले से क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, उसका जवाब आपको इंशाल्लाह दूंगा। और दूसरा ये है कि आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप जो है इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस मिल सकें।